अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो गवर्नमेंट स्कूल टीचर थी। बहुत ज़्यादा खूबसूरत तो नहीं थी मगर बदसूरत भी नहीं थी। 4 भाइयों की अकलौती बहन थी। बचपन में ही बाप फोत हो गया था। भाई ज़्यादा पढ़ लिख नहीं सके मगर उसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। माँ ने भी उसके शौक़ को देखते हुए उसको मना नहीं किया। यूँ गुर्बत के बावजूद भी वो सिलाई करके और ट्यूशन पढ़ाकर पढ़ती रही। इस तरह बिल आखिर उसने एमएड कर लिया और एक प्राइवेट स्कूल में बतौर टीचर जॉब कर ली। कुछ माह तक पढ़ाती रही और एमफिल की भी तैयारी करती रही। इसी दौरान उसकी सहेली ने बताया कि गवर्नमेंट स्कूल टीचर की वैकेंसीज आई हुई हैं, वहाँ पर अप्लाई कर दो। उसने वहाँ पर अप्लाई किया और एनटीएस टेस्ट भी दे दिया। उसकी वालदा की दुआओं से एनटीएस टेस्ट में इसके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आ गए। इसी तरह वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में बतौर गवर्नमेंट स्कूल टीचर भर्ती हो गई थी। उसकी माँ और भाई बहुत ज़्यादा खुश थे। इसी तरह वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने लगी और घर में खुशहाली आने लग गई थी। इस दौरान उसके बहुत सारे रिश्ते आए मगर उसकी वालदा और भाई उसको रद्द कर देते थे। उसकी एक बड़ी वजह उसकी तनख्वाह भी थी जो 30,000 से ज़्यादा थी। उसके भाई नहीं चाहते थे कि उसकी शादी हो और उसकी वालदा भी यही चाहती थी कि जब तक उसके भाई सेट ना हो जाए तब तक मैं उसकी शादी ना करूं। इसी तरह उसकी उम्र करते करते 35 साल तक हो गई थी। उसके रिश्ते भी कम आने लगे थे। उसके छोटे भाइयों ने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली थी। वो अभी भी कभी कभी काम करते थे। घर का ज़्यादा खर्च उसी के सर पे था। दबे अल्फाज में माँ को कहने लगी कि माँ मेरे लिए भी कोई रिश्ता देख लो, मगर माँ यही कहती बेटा जब तक भाई सेट ना हो तब तक तुम अभी कुछ सब्र कर लो। इसी तरह दिन गुजरते जा रहे थे। एक दिन उसकी वालदा को हार्ट अटैक हो गया और उसको पंजाब कार्डियोलॉजी हस्पताल में लेकर जाया गया। इस दौरान स्कूल से छुट्टी लेकर उसने माँ की बहुत ज़्यादा खिदमत की। हस्पताल में औरतें उसकी माँ से अक्सर पूछती थीं कि तुम्हारी बेटी की शादी हो गई है, और वो जब बताती कि अभी नहीं हुई तो वो औरतें बातें करती कि इस उम्र की औरतें तो अब नानी बन जाती हैं, इसकी अभी तक शादी भी नहीं हुई है। तो उसकी वालदा को एहसास हुआ उसने अपनी बेटी के साथ बहुत ज़्यादा ज़्यादती कर दी है, जुल्म कर दिया है। अस्पताल से घर वापस आने के बाद उसकी वालदा ने अपने रिश्तेदारों मिलने वालों से कहा कोई अच्छा सा रिश्ता दिखाओ। बिल आखिर इसको एक रिश्ता पसंद आ गया। लड़का भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में 11वें स्केल पर जॉब करता था। उसकी माँ ने चट मंगनी पट ब्याह कर दिया और वो ब्याह कर अपने घर चली गई। वो बहुत ज़्यादा खुश थी, लेकिन उसकी ये खुशी आर्जी साबित हुई जब उसके शौहर ने पहली ही रात उसको कहा कि वो मोटरसाइकिल लेना चाहता है तो वो उसको 70,000 रुपये दे। दूसरे दिन उसने 70,000 रुपये बैंक से निकलवा कर उसको दे दिया। बैंक से रकम निकलवाते हुए उसके शौहर ने देखा उसके बैंक अकाउंट में 5,30,000 रुपये मौजूद हैं। उसने इसको कहा वो इसको अपने कारोबार के लिए 5 लाख रुपए दे दे ताकि वो कोई कारोबार भी करे पार्ट टाइम के लिए, मगर उसकी ये कुल जमा पूंजी थी वो उसको नहीं देना चाहती थी। इस बात को लेकर वो रोज़ उससे लड़ाई झगड़ा करता। इन्हीं झगड़ों से तंग आकर वो माँ के पास चली गई थी। देखा माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तो उसने माँ से भी कोई बात नहीं की और ख़ामोशी से वापस चली आई और घर वापस आकर अपने शोहर को 5 लाख रुपए का चेक लिख कर दे दिया और उसको शोहर को हमेशा खुश रहने का वादा किया और वो चेक लेकर निकल गया। 2 महीने सुकून से निकल गए। 2 महीने के बाद उसने फिर लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया कि अब तुम तनख्वाह से घर के अखराजात वगैरह निकालो। जब उसने पूछा तुम्हारी तनख्वाह कहाँ है, उसने कहा मैंने उसकी कमेटी डाली हुई है ताकि आके काम आएगी। माँ की बीमारी को देखते हुए उसने यहाँ भी चूँ चराना की और ख़ामोशी से घर का मुकम्मल राशन और बिल वगैरह अदा करती रही। हमारे मुआशरे में जो फालिया ख़वातीन के साथ ये मामूली और आम सी बात है कि उनका हर तरह से एहतसाल किया जाता है और वो भी अपने माँ और बाप की इज़्ज़त और जान को बचाने के लिए ये सब कुछ बर्दाश्त करती रहती हैं। अगर कोई लड़की इस जुल्म के ख़िलाफ़ बोलती है और तलाक ले लेती है या खुला ले लेती है तो इसको ही मुकम्मल कसूरवार ठहराया जाता है कि जॉब करती थी, खुद कमाती थी, इसलिए अपना घर नहीं बसा सकी। माँ बाप अपनी औलाद को, ख़ासकर बेटी को, इसलिए तालीम दिलवाते हैं कि कल कला को मुश्किल वक्त हो तो वो अपने शोहर का साथ दे सकें, मगर लोग उनको कमाई की मशीन बना लेते हैं कि वो ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि नान नुफ़्का की ज़िम्मेदारी अल्लाह ताला ने शोहर पर डाली हुई है। इसके मुतालिक अल्लाह ताला उनसे पूछगछ भी करेगा। अल्लाह ताला हम सब बेटियों को हमेशा अपनों हिफ्ज़ व अमान में रखे और इनके नसीब बहुत ज़्यादा अच्छे करे।
हम सबको भी चाहिए हम ऐसी ख़वातीन जो जॉब करती हैं और साथ में घरदारी को भी संभालती हैं उनकी कदर करें, उनके साथ नरमी का सब बर्ताव करें। अल्लाह ताला हम सबको दीन के समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद करते हैं हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। दोस्तों, वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। मुझे आप अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।